Friends, now let's take the concept of gravitational potential energy. In that chapter, we had begun with Newton's laws of gravitation, then we studied gravitational acceleration, and now we come over to gravitational potential energy. Now, what this is? So, this is not a new topic for us. We have already studied this topic in chapter number 6, work, energy, and power. Now, while studying energy, we saw different forms of energy, that's kinetic energy and potential energy, and mechanical energy, and other forms. Especially coming to potential energy, we had studied two types of potential energy, gravitational potential energy and elastic potential energy. Now gravitational potential energy क्या था, ये वापस यहाँ पर प्रकट हो गया. Gravitational potential energy means what? When work is done on the body to move it in gravitational field, then that work done gets stored in the body in form of potential energy, and that energy is called gravitational potential energy. And if work is done to shift a body from one place to another place, लेट सपोज यहाँ पे एक बॉडी को यहाँ से शिफ्ट किया यहाँ पर लाए, यानी मूविंग इट फ्रॉम हाइट h1 टू हाइट h2, वर्क विल बी रिक्वायर्ड एंड दैट वर्क डन इज गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना है mg एंड डिस्प्लेसमेंट कितना किया h2 माइनस h1. यहाँ से यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट डी हो गया, दैट इज h2 माइनस h1, बराबर है. तो दिस विल बी mg h2 माइनस mg h1. ये हो गया वर्क डन मूविंग फ्रॉम 1 टू पोजीशन नंबर 1 टू पोजीशन नंबर 2, बराबर है. एंड ये क्या हो जाएगा, mgh इज पोटेंशियल एट पोजीशन 2 माइनस पोटेंशियल एट पोजीशन 1, यानी ये जो वर्क डन हुआ इज यूज्ड अप इन सप्लाइंग द पोटेंशियल. चलो हम h1 पोजीशन पे अगर पोटेंशियल को 0 ले लेते हैं, इफ वी टेक दिस आर्बिट्रेरली एज 0, देन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू वर्क डन. अगर हम पोटेंशियल यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो ऑब्वियस ये वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, बराबर. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मींस व्हाट, वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन विदाउट गिविंग एनी मोशन. मोशन नहीं दे रहे, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क हो रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, बराबर है. तो ये कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, कि वर्क रिक्वायर्ड टू मूव a body from one position to other position gets stored in the body in form of potential energy. That is the difference in potential energy. Arbitrarily we take the initial position to be 0, तो 0 से 2 पे लाते, work done is stored in gravitational potential energy form. So gravitational potential energy is that potential energy at point 2. We have considered u1 at 0, potential energy at position 1 at 0, ये मान के चले हुए, तो potential यहाँ पे will be equal to work done. चलेगा? तो that's what we have taken as a gravitational potential का concept. इसका फॉर्मूला लाना हो तो स्वीट एंड सिंपल है. We know that force acting on a body lying on the surface, ये सपोज अर्थ है, अर्थ से एट अ डिस्टेंस एक मास m है, ये लाइंग एट अ डिस्टेंस r है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू GME m अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर r स्क्वायर. ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था according to Newton's laws of motion. Now, as the body experiences force, it moves. तो यानी r चेंज होगा, यहाँ पे r वेरिएबल है, इसलिए फोर्स भी वेरिएबल हो गया. तो वेरिएबल फोर्स के केस में अगर वर्क डन फाइंड करना हो तो वर्क डन इज गिवन एज, कहां से ला रहे हैं, तो सपोज कोई पोजीशन r1 से कोई और पोजीशन r2 ले जा रहे हैं, r1 से r2 ला रहे हैं, तो मूविंग फ्रॉम r1 टू r2, हाँ वर्क डन को लिखेंगे. तो वेरिएबल फोर्स के केस में क्या लिखते हैं, F dx फ्रॉम x1 टू x2. ये जनरल फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था, 6 में देखा था. वैल्यू पुट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ GME m अपॉन r स्क्वायर dr फ्रॉम r1 टू r2. G is a constant, mass of earth is a constant, mass of this body is also constant, तो तीनों बाहर आ गए, GME m तो बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर r s टू माइनस 2 dr from r1 to r2. r raised to minus 2 का इंटीग्रेशन देखें तो विल बी r raised to minus 2 plus 1 अपन minus 2 plus 1, यानी कि minus 1 by r हो गया, बराबर है. तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा GME m into minus 1 by r from r1 to r2, putting upper limit minus lower limit, तो this will be GME m 1 upon negative 1 upon r2 minus
सॉरी जस्ट अ मोमेंट, GMEM इंटू पहले अपर लिमिट रखते हैं -1/R2 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं -1/R1, बराबर है। तो दिस विल कम आउट टू बी GMEM into 1/R1 minus 1/R2. That is the formula for work done while moving from R1 to R2 in the gravitational field. Work done while moving from R1 position, ये मास m को R1 पोजीशन से R2 पोजीशन पे लाए, उसके लिए कितना वर्क करना पड़ा वो आ गया, बराबर है। इसको मैं रीराइट करता हूँ यहाँ पर, रीराइट करता हूँ यहाँ पे, this work done is equal to GMEM into 1/R1 minus 1/R2। अब ये वर्क डन क्या हो गया, पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 लाए, तो दैट बी एनर्जी एट 1 माइनस एनर्जी एट 2, सॉरी एनर्जी एट 2 माइनस एनर्जी एट 1, पोटेंशियल एट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट 2 minus 1, दैट्स इक्वल टू GMEM into 1/R1 minus 1/R2। नाउ taking initial position to be infinity, initial position कहाँ पे infinity पे, बराबर है, एंड वहां पे पोटेंशियल जीरो, वहां पे पोटेंशियल जीरो इन्फिनिटी पे, ऐसा लेके जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिटी है, वहां पे पोटेंशियल जीरो है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस r, बराबर क्या करते हैं R2 को r लिख देते हैं and U2 will be U potential at that point, तो U will be equal to, ये तो जीरो हो गया, ये इंफिनिटी है तो 1/infinity will be जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, U is equal to GMEM into -1/R, so this is minus GMEM/R, ये U का फॉर्मूला हो गया, या फिर अभी चलो R2 रहने देते, तो ये R2 हो गया U2, बराबर है। अब ये R2 यानी क्या बोलते हैं, एट एनी पोजीशन, ये R2 को ये पोजीशन पे पोटेंशियल कितना, तो बोले GMEM/R2, नेगेटिव GMEM/R2, पोटेंशियल एट दिस पोजीशन, वहां वेयर R2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वेयर R2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है एट पॉइंट R2। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या हुआ यहाँ पे, इन्फिनिटी से पकड़ के बॉडी को एट अ पोजीशन R2 लाए, तो what we say is that suppose ये अर्थ है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, नाउ वी आर टेकिंग द एक्चुअल कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हमारी बुक ने जो प्रेजेंट किया कुछ ऐसा प्रेजेंट किया, मैंने आपको दे दिया, अब हम लोग एक्चुअल कांसेप्ट पे चलते हैं। तो ये अर्थ है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, अ बॉडी ऑफ मास m, अ बॉडी ऑफ मास m इज लाइंग एट इन्फिनिटी, इज लाइंग एट इन्फिनिटी, वहां से उसको पकड़ के यहाँ लाना है, कहाँ पे, एट अ पॉइंट P lying at a distance r from center of earth। A body has to be pulled, a body of mass m has to be pulled from here to here, from infinity to a given point at a distance r, बराबर है, उसको यहाँ से यहाँ लाना है, work will be required and that work done gets stored in form potential energy, ये वो फॉर्मूला हो गया, that potential energy is called gravitational potential energy। Work required to bring a body of mass m from infinity to a given point in the gravitational field of earth, work required to move a body of mass m from infinity to a given point in the gravitational field of earth is called gravitational potential energy at that point, that's called gravitational potential energy at that point। and अगर ये आप मास को 1 kg ले लो, तो 1 kg मास को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको खाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये हमारी बुक में नहीं है, पर इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसर्न। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या करना है, उसमें खाली मास को 1 kg बोलने का, यानी वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। एंड अगर मास m ले रहे हो तो पोटेंशियल ये हो गया, 1 kg मास ला रहे हो तो पोटेंशियल, m kg मास ला रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट। अब ये तो हो गया फॉर्मूला एट अ डिस्टेंस r। यहाँ पे क्या वर्ड देखो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r, अगर ये लेना हो तो इसको आप जनरली r लिख देते हैं, जनरल फॉर्मूला बन गया इसका, एट एनी डिस्टेंस, यानी r पे डिपेंड है, मास अर्थ का भी गिना, उस बॉडी का भी गिना, जो मास जो m को लाए ना यहाँ पर इन्फिनिटी से यहाँ पर लाए, उसका मास, अर्थ का मास, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू। यानी इन जनरल इफ वी लाइक, इन जनरल इफ वी राइट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, देन वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी, दो बॉडी है, दो पार्टिकल्स है, एक m1 मास दूसरा m2 मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस r12 बोल देते हैं,
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, Gm1m2 अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस r12 विद अ नेगेटिव साइन। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज अ टू बॉडी कंसेप्ट, इट्स अ टू पार्टिकल कंसेप्ट। दो पार्टिकल इन्वॉल्व है, m1 and m2 दोनों। पोटेंशियल एनर्जी कैनॉट बी कॉल्ड फॉर अ गिवन बॉडी ओनली, इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। ग्रेविटेशन फील्ड में इसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी दोनों के मास का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस इन द टू। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस, फिर हम इसको और भी डिटेल में लेंगे। सो कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल व्हाट इज इट? फिर से एक बार, सपोज ये अर्थ है, इसकी अपनी ग्रेविटेशन फील्ड है, a body of mass m lying at infinity has to be brought from there infinity to a given point p in the gravitational field. This point p lying at a distance r from center of earth. तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा यहाँ पे? तो दैट विल बी नेगेटिव जी एम ई m upon r. It is work done per unit mass. Work done to bring a mass m. Work required to bring a mass m from infinity to a given point in the gravitational field. बराबर, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो गया। अगर मास को 1 kg ले लो, इफ m इज इक्वल टू 1 kg देन u विल बी कॉल्ड phi, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यानी ग्रेविटेशन, देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या बनेगा, u बाय वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास, वर्क डन per unit मास। एंड उसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो ये मास में हट जाएगा, तो माइनस जी एम ई अपॉन आर। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो हमारी बुक ने नहीं दिया है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसका नॉलेज जरूरी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिवन एज वर्क डन per unit mass, its formula is minus gme upon r. If we are taking a body of mass 1 kg, so then that is called gravitational potential. If we are taking a body of mass m, so that's potential energy. यानी कि u is nothing but potential into m, that is minus gme upon r into m, and that is minus gme upon r. ये वही है, यानी यूनिट मास को ला रहे हो तो पोटेंशियल बोलेंगे, एंड एम मास को ला रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। बराबर है। नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेगेटिव। व्हाट डज इट मीन बाय नेगेटिव एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी मतलब क्या? तो ध्यान से समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को। सपोज उसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये मेरा पॉकेट है, माय शर्ट पॉकेट। अभी मेरे जेब में प्लस 300 रुपये हैं। let me make a bigger pocket, magnified image. चलो अभी मेरे जेब में प्लस ₹300 है। व्हाट डज इट मीन? जेब में बैलेंस है, मजे करो, ऐश कर सकते हैं, प्लस 300। अगर मान लो मेरी जेब में 0 है, मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है, कड़का हूं अभी तो, बराबर है। पर अगर ऐसा लिखो कि मेरी जेब में -200 है, व्हाट डज इट मीन? -200 है, प्लस था तो बैलेंस है, मजे करें, 0 था, कुछ नहीं है, पर ये -200 है, मतलब क्या हुआ? आप इमीडिएटली बोलोगे सर ये तो उधारी की बात हो गई। हाँ बराबर है, मेरे मुझ पे 200 की उधारी है, माइनस साइन शोज दैट मुझ पे 200 की उधारी है, मीन्स आई एम बाउंड टू पे समवन 200 रुपीज। आफ्टर पेइंग दैट 200 देन ओनली आई बिकम फ्री, यानी आई एम बाउंड टिल आई पे दैट 200 रुपीज। बराबर है। अब यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव है पार्टिकल की, मास की एनर्जी नेगेटिव, मतलब क्या हुआ? इट इज बाउंड विद दैट मच एनर्जी टू अर्थ, इट इज बाउंड विद दैट मच एनर्जी टू अर्थ। अनलेस एंड until it gains that much energy and makes total zero, it cannot escape out of the gravitational field. बराबर है, यानी उसको बाहर निकलना हो तो इतनी एनर्जी चाहिए। तो ये नेगेटिव मतलब क्या हो गया? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट्स बाइंडिंग एनर्जी। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट्स बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में क्या लिखेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ मास lying at a distance r from center of earth is gmem upon r. Negative sign indicates its binding, यानी कि the body is bound to earth with this much energy and cannot escape out without supplying that much energy. अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट अलग एंगल से लिखते हैं। सपोज ये अर्थ है, बॉडी इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे है, यानी डिस्टेंस कितना हुआ सेंटर से r ही।
तो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इट्स पोटेंशियलिटी ui विल बी इक्वल टू, चलो इसको हमने सिस्टमैटिकली लिखते हैं, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इट्स एनर्जी इज u1 इज इक्वल टू माइनस gmem अपॉन डिस्टेंस re. ओके, फिर आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड, आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है ग्रेविटेशन का, यानी ये फील्ड हो गई. इसके बाद आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल विल बी जीरो, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है. तो फिर चेंजिंग पोटेंशियलिटी कितना हुआ, डेल्टा यू, यहां से यहां जाने में कितना चेंज हुआ, u2 माइनस u1, जीरो माइनस नेगेटिव gmem अपॉन आर. मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव gmem अपॉन आर. यानी इतनी एनर्जी दूं तो बॉडी विल एस्केप, यानी इतनी एनर्जी से बाउंड है. ये नेगेटिव से बताता है इट इज बाउंड विद दैट मच एनर्जी, एंड अगर उतनी एनर्जी सप्लाई करो तो इट एस्केप्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. ये सरफेस ऑफ अर्थ से हो गया. यहाँ पे हमने केस नहीं लिया, चलो केस लेते हैं. ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, एक बॉडी लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसकी पोटेंशियलिटी कितनी होगी, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ द पोटेंशियलिटी यू विल बी इक्वल टू, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ यानी यहाँ पे हो गए तो आर विल बी इक्वल आर, तो माइनस gmem अपॉन आर. सरफेस ऑफ अर्थ पे इतनी पोटेंशियलिटी का फॉर्मूला है. तो इतनी एनर्जी अगर प्रोवाइड करो तो बॉडी सरफेस से एस्केप करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद. तो इन दैट सेंस दिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज एस्केप एनर्जी. एस्केप एनर्जी कहां से, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ. ये सरफेस ऑफ अर्थ से लिया, एंड ये भी नेगेटिव है, बाइंडिंग है, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर तो उस पोजीशन से जाएगा. इधर से बाहर छटकना हो तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए. बराबर है. तो एक तो हो गया पोटेंशियलिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियलिटी नेगेटिव आ रहा है मतलब बाउंड है, तो बाइंडिंग एनर्जी हो गई, ये वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी बन गया. एंड इतनी एनर्जी अगर प्रोवाइड करो तो टोटल जीरो हो जाएगा. जीरो हो जाएगा मतलब आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, बराबर, आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा. मतलब इतनी एनर्जी दो तो एस्केप आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड दैट इन दैट सेंस इट्स कॉल्ड एस्केप एनर्जी ऑफ द बॉडी. इट्स कॉल्ड एस्केप एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियलिटी, बाइंडिंग एनर्जी, एस्केप एनर्जी. अब ये एस्केप करेगा तो एस्केप करने के लिए एस्केप एनर्जी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करना हो तो कितनी एनर्जी है, दैट्स कॉल्ड एस्केप एनर्जी. एंड इट्स फॉर्मूला इज दिस वन. चलो देखते हैं ये एस्केप एनर्जी हम कैसे देंगे. यू कैन गिव इट इन एनी फॉर्म. कोई भी फॉर्म में इतनी एनर्जी अगर बॉडी को प्रोवाइड कर दो, मास एम वाली बॉडी को, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा. कोई भी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करो, मे बी हीटिंग, मे बी providing kinetic energy. तो अगर kinetic energy provide किया हो तो there will be a speed connected to it, and that speed is called escape speed. If we provide this escape energy in form of gravitational kinetic energy, तो हमें escape speed मिलेगी, that's known as VE. इसको हम लोग EE से डिनोट करते हैं, escape energy EE. E for energy, E for escape, V for speed, E for escape. Here escape energy is provided in form of kinetic energy, यानी कि हाफ mve स्क्वायर इज इक्वल टू एस्केप एनर्जी कितना, gmem अपॉन आर. mm तोड़ गया तो v विल बी इक्वल टू 2gme अपॉन आर एंड उसका रूट. ये फॉर्मूला आ गया एस्केप स्पीड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ. सारी वैल्यूज नोन है. अगर ये डाल के कैलकुलेट करो तो इट कम आउट टू बी 11.3 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर किसी बॉडी को यहाँ से थ्रो किया हो, एस्केप आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, एस्केप आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. नाउ डज दिस एस्केप स्पीड डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी. कितने मास का बॉडी इस पर डिपेंड करता है, नहीं, फॉर्मूला में वो नहीं है. यानी एक छोटे से पत्थर को इतनी स्पीड दे दो बाहर, बड़े से रॉकेट को इतनी स्पीड दे दो बाहर, स्पीड इज सेम टू एस्केप फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ. के सरफेस से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकलना हो तो दिस मच स्पीड हैज टू बी गिवन. माइंड वेल इट इज 11.3 किलोमीटर पर सेकंड, पर आवर नहीं. पर आवर होता तो साइकिल लेके निकल जाते. साइकिल भी हमारी 12 से ऊपर की स्पीड पे चल सकती है. तो साइकिल इट्स किलोमीटर पर सेकंड, नॉट पर आवर. जब कभी भी रॉकेट लॉन्च होते हैं उन्हें ग्रेविटेशनल अर्थ की फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकालना हो तो इतनी स्पीड इनिशियली देनी पड़े, 11.3 किलोमीटर पर सेकंड देनी पड़े. इतनी है, इससे ज्यादा स्पीड दी हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाएगा. इतनी है, इससे ज्यादा एनर्जी दो तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाएगा. ये एनर्जी है, ये स्पीड है. स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास बट एनर्जी डज डिपेंड ऑन द मास. एस्केप एनर्जी डज डिपेंड ऑन द मास.
जितना मास ज्यादा हो उतनी एनर्जी ज्यादा चाहिए, स्पीड तो इतनी चाहिए। ओके, सो दिस रिगार्डिंग एस्केप स्पीड एंड मास। इसका एक और अल्टरनेट फॉर्मूला भी बनता है, √2gre। कैसे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर कर दो, तो GME² GME अपन r² बिकम छोटा जी, तो √2gre एक और फॉर्मूला भी है इसका। ओके, न्यूमेरिकल के लिए काम आता है। क्लियर? ये हो गया कंसेप्ट एस्केप एनर्जी एंड उसके साथ साथ एस्केप स्पीड का। एस्केप स्पीड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये सरफेस ऑफ अर्थ से एस्केप करना हो तो इतनी एनर्जी एंड इतनी स्पीड चाहिए। ओके, but this is regarding escape speed, escape energy and gravitational potential energy। अब हम चलेंगे, जब एस्केप की बात आई, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने की, तो रॉकेट्स भेजते हैं एंड रॉकेट में मेनली वी सेंड सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स के बदले के लिए एक्सक्लूसिव अगला लेक्चर विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट सैटेलाइट्स। ओके।